बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो कल रात इजराइल का हाल हुआ है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि रात उन पर जो भयानक गुजरी है, इतनी तबाहकुन हालत शायद ही रीसेंट तारीख में हमने देखी हो। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अजीब मामला ये हुआ है कि तिल अवीव में इतने मिसाइल गिरे हैं कि 3 घंटे तक मुसलसल पूरे खित्ते में ईरान मिसाइल मारता रहा। और उससे भी बढ़कर उन्होंने 3 घंटे तक मुसलसल तिल अवीव में बमबारी की। और ये जो रात गुजरी है, इसमें शायद ही कोई इजरायली को 1 मिनट के लिए भी सो सका हो। आप अंदाजा करें, जब आप नींद पूरी ना कर सके, स्लीप डिप्रिवेशन हो जाए, तो आपका क्या हाल होता है। मीडिया से उनको बातचीत करने की इजाजत नहीं है, बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तबाही का शिकार हो रही है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को जाहिर सी बात है, बहरीन से लेकर तिल अवीव से लेकर हर जगह नुकसान का सामना करना पड़ा है। और ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका के फौजी अड्डों को, इवन के उनके सोल्जर्स को तिल अवीव में भी नुकसान पहुंचाया है। जहां पर हम हिट कर सकते हैं हमने किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने कम्युनिकेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया। इसके अलावा जो इन्होंने बमबारी की है, उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने मिनिमम 1 टन और साथ 2 टन के वॉरहेड उन्होंने लॉन्च किए, जो सीधा इजराइल में गए। और मिसाइलों की रेंज में खैबर शिकन इन्होंने इस्तेमाल किया, कदर मिसाइल इस्तेमाल किया, और उसके बाद हैवी और तबाहकुन खुरम शहर मिसाइल इन्होंने इस्तेमाल किया, जो सीधा जाकर अमेरिका के फौजी अड्डे और तिल अवीव में लगा। और सारी रात आसमान पर तिल अवीव पर वक्फे वक्फे से, जिसे कहते हैं बारिश होती है, वक्फे वक्फे से मिसाइलों की तबाहकुन सूरत हाल सामने आती रही। और लोग उठकर जाकर शेल्टर्स में जाते रहे। और ये बड़ी ही तबाहकुन रात थी इनके लिए। बैलिस्टिक मिसाइल, और आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने इतने ज़्यादा मिसाइल मारे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके डिफरेंट वेरिएंट मारते रहे। और अमेरिका और इजराइल के फौजियों को बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही थी कि अब मिसाइलों का करे क्या, क्योंकि कोई रुक नहीं रहा। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर बात यह है कि अब इजराइल ने वार्न किया है कि यह खित्ता या तो सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं होगा। यानी उन्होंने कह दिया है कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि खित्ता हमारे लिए है और ईरान के लिए नहीं है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब ये जो सूरत हाल हुई है, इसमें वो कर क्या रहे हैं कि एक तो बेसिस को उड़ा रहे हैं, दूसरा उन्होंने कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों से, और साथ उन्होंने ड्रोन्स भेजे। यानी एक ही रात में उन्होंने अमेरिका, इजराइल, इतनी उनकी तबाही की है एक ही रात में। और ऊपर से आप अंदाजा करें कि साथ उन्होंने फतेह, इमाद, खैबर, कदर मिसाइल जो ड्रोन्स के साथ लॉन्च किए हैं, उन्होंने अमेरिका की इवन के तिल अवीव से लेकर और दीगर जगहों से लेकर इजराइल में, और साथ अमेरिका की बेसिस को भी उड़ा दिया है। यानी ये इतना खतरनाक हमला था, इतना खतरनाक हमला था कि पेंटागन का चीफ जो आया था, पीट हेगसेथ, उसकी धमकी के बाद ये शायद अंदाजा हो रहा था कि ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेगा। वो तो किसी सूरत कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, और पूरी रात इजरायली सड़कों पर भागते रहे। बड़ी भयानक रात गुजरी है इजराइल के लिए। रिसेंट रातों में जितने भी इन्होंने अटैक किया, उसमें ये रात एक बड़ी ही ज़्यादा भयानक रात थी। और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यानी बिल्डिंग्स टूटी हैं, गलियों में गाड़ियां जो थी वो मुकम्मल तौर पर बारूद के धुएं के साथ भर गई हैं, और बिल्डिंग्स का मटेरियल उन पर आकर गिरा है। बड़ी ही ज़्यादा तबाहकुन रात थी, और बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल इस पूरी रात में पैदा हुई है। इसराइल इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ें और हालत फेस कर रहा है कि लोग काम पर नहीं जा पा रहे। जब रात होती है, इनके मिसाइल आते हैं, वो मिसाइल जब हिट करना शुरू करते हैं, और वो करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो कह रहे हैं कि हम पर इकोनॉमिक वॉर इस वक्त ज़्यादा मुसल्लत हो गई है। अब इजरायली भाग रहे हैं एयरपोर्ट की जानिब, लेकिन ना कोई जाने का रास्ता है उनके पास, ना कोई और सूरत हाल होती है। और ऊपर से आप ये देखें कि रात को जो उन्होंने मैसेजेस करने शुरू कर दिए हैं इजराइलियों के मोबाइल पर कि आपकी गवर्नमेंट आपसे झूठ बोल रही है, हम लोग अटैक कर रहे हैं, आप लोगों के शेल्टर्स भी आपको नहीं बचा पाएंगे। ये वाकई ये बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है। इजराइल ने कहा है कि उन्होंने भी जाकर ईरान में असल में अटैक करना शुरू किया है। और अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी नेवी इस वक्त बहुत ज़्यादा समुद्रों में वीक होती नज़र आ रही है।
अब आप ये सोचें कि आज इजराइलियों ने मीडिया पर, उनके मीडिया ने कहा है कि नेतन्याहू के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, यानी वो कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, और उसके अहम तरीन मिनिस्टर इस वक्त न्यूयॉर्क भाग रहे हैं, लेकिन आम लोग शेल्टर्स में भाग रहे हैं। तो एक मेजर फर्क इनको नजर आया है कि वो कह रहे हैं कि जी ये सियासी एक उनका दौरा था, वो जा रहे हैं, यानी इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ईरानी मिसाइलों को नहीं सह पा रहे। असल में मसला ये हुआ है कि पहले होता ये था कि आप शेल्टर में जाते थे, अब शेल्टर भी उड़ाने शुरू कर दिए हैं। पता नहीं किस तरह के मिसाइल इजरायली समझते हैं कि इस दफ़ा ये अटैक कर रहे हैं जिसमें शेल्टर भी नहीं उड़ाए जा सकते। ये पहले उनका एक दावा था, अब शेल्टर्स भी नहीं बच रहे। ऊपर से आप देखें कि अमेरिका बार बार एक ही चीज़ क्लेम कर रहा है कि जी वो हमने ईरान की इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं वो तबाह कर दी हैं, उनके मिसाइलों को तबाह कर दी, ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन शिकस्त दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रही। और ये ज़हन में रहे, अल्टीमेटली अब जो इजराइल ने कहा है, देखिए इन्होंने ये बात कही है ना कि ईरान ने अपने आधे से ज़्यादा मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं और इसराइल पर इन्होंने इस्तेमाल किए। भाई अगर आधे से ज़्यादा मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और जंग को 10-11 दिन हुए, तो 10-11 दिन और साल फिर तो पूरे जब मिसाइल इस्तेमाल हो जाएंगे बकौल तुम्हारे, तो फिर जाकर तुम ईरान पर जैसे मर्जी अटैक करना। ईरान ने कहा है कि वो 6 महीने तक इस जंग को लड़ेंगे, और यानी पूरी तरह इस इंटेंसिटी के साथ। अब उस 6 महीने में वो कर क्या रहे हैं कि उनकी ड्रोन फैक्ट्रीज में उन्होंने कहा 24/7 डबल कैपेसिटी से काम करो, ड्रोन्स बनाओ, मिसाइल बनाओ, जितना हो सकता है। अब वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ज़हन में रहे, ये बात उनको पता है कि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक या ज़रा सा भी चूकना उनके लिए पूरे का पूरा मुल्क गंवाने के मुतरादिफ है। तो वो पूरी तरह अब लड़ाई करें। अब हो क्या रहा है कि मुश्तबा खामनाई जो सबसे बड़ा यानी इस वक्त लीडर बन चुका हुआ है, जाहिर सी बात है, अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सूरत हाल ये है कि उन्होंने अब आकर जो अटैक करवाना शुरू किया है वो बड़ा भयानक है। और ये एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने अटैक बहुत भयानक करवाना था, वो कोई लिहाज नहीं कर पा रहे। और शायद अपने, देखिए एक तो बाप का बदला है, माँ का बदला है, जिसका बेटा चला जाए, बीवी चली जाए, बहन चली जाए, भांजियाँ चली जाए, बहनोई चला जाए, माँ बाप मारे जाए एक ही हमले के अंदर। अब उस बंदे ने जी कर क्या करना है, वो कहेगा, और उसको भी पता मुझे अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो उसने क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दी है, मारो इनको, जितना हो सकता है मारो। सो इसीलिए अब आप देखें कि एक फैसला हुआ है कि अब कोई भी अटैक जो होगा उसमें जो वॉर हेड होगा वो 1 टन से कम में नहीं होगा। और इन्होंने कल रात को 2-2 टन के मारे हैं जाकर वॉर हेड से मिसाइल। तो इसीलिए आप देखें जहां पर मिसाइल लगता है वहां पर तो ऐसा लगता है कि आसमान से कोई चीज आकर गिरी है, सब कुछ खंडर हो जाता है। हमने लिटरली इस तरह की तबाही देखी थी गजा के अंदर, लेकिन ये तबाही अब जो हो रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ ईरान में हो रही है या लिबनान में हो रही है, तो आप इजराइल की सूरत हाल देखें। इजराइल इस जंग को नहीं लड़ सकता ज्यादा देर तक, और उनके हालात इजाजत नहीं दे रहे कि वो अब इस लड़ाई को कंटिन्यू करें। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान में जो उनके प्लान्स थे कोई वो हो नहीं पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम जाओगे और ईरान की मदद करोगे और तुम्हारी फौज जाएगी। उसे कहा हाँ हमने कहा था, लेकिन ईरानी भी तो उस माहौल के अंदर आए ना। यानी उसने सीधी सी बात कह दी है कि हम पर ना रहना, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। यानी हमें आप बार बार ये कह रहे हो, तो ईरानी क्यों नहीं निकलते सड़कों पर? हम तो तभी जा सकते हैं ना कि जब अंदर से। इससे आप अंदाजा लगा लें कि किसी भी मुल्क के अंदर जब तक अंदर के गद्दार नहीं निकलते या अंदर से नहीं कुछ होता, बाहर वाले इंटरवेंशन कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कह लें कि बाहर वाले उठेंगे और ये करेंगे ये करेंगे, अंदर से जब तक गद्दार नहीं उठेंगे तब तक बाहर से कोई काम नहीं हो सकता। अब मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका का डिफेंस इस वक्त इजराइल को जो शील्ड दी हुई थी वो फेल हो गया। अब दुनिया ने एक चीज़ देख ली है कि अगर आप, पहले ये होता था कि इसराइल अनटचेबल है, आप इस पर कोई हमला नहीं कर सकते थे या अमेरिका पर नहीं कर सकते थे। अब ये हो रहा है कि डे बाय डे अमेरिका के फौजी अड्डे 1 बाय 1 करके तबाह होते जा रहे हैं। अब आप सोचें, रॉयटर्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह ये बात आ रही है कि अमेरिका की फौज अपने फौजियों के मरने की खबरें जो है वो छुपा रही हैं, नंबर्स कम बता रही हैं। तो बताएं जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये अब अमेरिका को बात समझनी है कि इस जंग का दी एंड उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। अमेरिका के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो ये सोचते रहे कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है, क्या करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने लड़ाई करनी है तो ये लड़ाई मजीद बढ़ेगी।
लेकिन इजरायली मीडिया में ये जो सबसे बात सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि जी इजराइल को तैयार रहना चाहिए, किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज दे सकता है, और सरप्राइज क्या होगा, वो इस जंग से निकल सकता है, क्योंकि ये जंग अब ज़्यादा देर तक उनसे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मार्केट के अंदर जो रिएक्शन है, मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है, वो भी काफ़ी मिली जुली है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को स्टेबल करने के लिए बयान देता है कि जी वो जंग में जल्दी ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद तेल की कीमतें नीचे आती हैं, फिर उसके बाद पता चलता है ईरान इनकार करता है, तो मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।